Hello friends, today we will study new occupations. ओके इसके पहले के टॉपिक्स में बहुत सारे हम लोगों ने ऑक्यूपेशंस पढ़ा है, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन पढ़ा है, फैक्टर्स पढ़े हैं जिन पर ऑक्यूपेशंस बेस्ट करते हैं, किस तरह से एक ऑक्यूपेशन दूसरे ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोगों ने पढ़ा न्यू ऑक्यूपेशंस कौन कौन से हैं। आइए, द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रॉट इन मेनी न्यू ऑक्यूपेशंस professions. A large number of industries, factories were set up to transform agricultural products like cotton, sugar, and minerals like silver, iron ore, etc. Many people started working in factories and living in nearby cities and towns. They needed housing, education, health, sanitation, markets, transport, and roads. Hence, people of different occupation were needed like masons, architects, engineers, designers, teachers, doctors, nurses, sweepers, salesmen, drivers, etc. ओके पहले जो ऑक्यूपेशंस थे उसमें फार्मिंग थी, पॉटरी का सामान था, लेकिन अब समय बदल रहा है, नए नए फैक्ट्रीज सेटअप हो रहे हैं, नए नए तरीके का काम शुरू हो रहा है, नए नए तरीके के प्रोडक्शन शुरू हो रहे हैं। ऐसे में बहुत से चीज़ों के लिए नए नए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पहले कंप्यूटर नहीं था तो अब कंप्यूटर आ गया, अब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर को चलाने के लिए भी हमें कोई चाहिए, तो कंप्यूटर को ऑपरेट करना, कंप्यूटर ऑपरेटर भी एक ऑक्यूपेशन हो गया। ये नया ऑक्यूपेशन है। इसी तरह के कुछ ऑक्यूपेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंजीनियर, पुराने ज़माने में आपने कभी भी ये सुना नहीं होगा, बहुत पुराने समय में राजा रानी या उसके बाद कहीं भी इंजीनियर नहीं होते थे, लेकिन अब आपको इंजीनियर देखने को मिलते हैं। तो ये इंजीनियर ऑक्यूपेशन जो है वो नया है। क्योंकि मॉडर्न समय में नए नए फैक्ट्रीज सेटअप हो रहे हैं और अलग अलग फील्ड की, जैसे सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, इस सारे फील्ड्स में इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो इन सारे फील्ड्स में आने वाले फॉल्ट्स को समझ सकें, उनको दूर कर सकें और ऐसे फील्ड्स को आसानी से हैंडल कर सकें। डिज़ाइनर, किसी भी काम को पूरा करने से पहले उसकी एक डिज़ाइन कर लेने पर उस काम को करना आसान हो जाता है। जैसे सपोज करिए कि कहीं भी एक फैक्ट्री सेटअप करनी है, कहीं भी कोई बिल्डिंग बनाना है, तो उसके पहले हम एक डिज़ाइन बना लें कि ये बनने पर दिखेगा कैसे। और अगर हम देखते हैं कि नहीं, इस तरह से बनने पर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, तो हम वहीं पर उसको करेक्शन कर देंगे और हम उसके डिज़ाइन को चेंज करेंगे। लेकिन पूरी बिल्डिंग बन जाने पर उसको चेंज करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो डिज़ाइनिंग का काम है, इसको करना, ये अब मॉडर्न समय में एक नया ऑक्यूपेशन हो जाता है। सेल्समैन, फैक्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को शुरू में जब कोई भी इस्तेमाल नहीं किया होता है तो उसे पता नहीं होता कि नहीं ये कैसा है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसके क्या नुकसान हैं। जब किसी को पता नहीं होगा तो वो उसे खरीदेगा कैसे। ऐसे समय पर उस प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताने के लिए, एजेंसी को बताने के लिए, उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कुछ लोग वहाँ जाकर इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। ऐसे लोगों को सेल्समैन कहते हैं। ये सेल्समैन भी जब फैक्ट्री सेटअप होने लगे, नए नए प्रोडक्शन आने लगे, साबुन हो गई, क्रीम हो गया, कोई ऑयल हो गई, जो दुकानों पे जाकर, एजेंसियों पे जाकर नई प्रोडक्ट की चीज़ों के बारे में बताते हैं और उनकी बताई गई बातों पर लोग उन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। फिर इस्तेमाल करने से लोगों को पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ उनके मुताबिक नहीं है। तो ये जो सेल्समैन है वो न्यू ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आता है। आर्किटेक्ट, आप लोग अक्सर सुनते होंगे आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट। नो डाउट आर्किटेक्चर, वास्तुशास्त्र, ये बहुत पुराना विषय है। ये आज के समय का विषय नहीं है कि नया विषय आया हुआ, पुराने समय में भी इस पर आधारित अध्ययन होते थे। लेकिन आज के ज़माने में
जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है या फैक्ट्री सेटअप किया जाता है, वहाँ जाकर ज़मीन को देखा जाता है। उस ज़मीन को देखने पर ये पता लगाया जाता है कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छी बातें हैं। इसके बाद अब इस पर बिल्डिंग बनाने पर किस साइड में कौन सा कमरा होगा, किधर किचन होगी, किधर रूम होगा, किधर क्या होगा। इसी तरह से फैक्ट्री बनाने पर फैक्ट्री का कौन सा कमरा किधर होगा, ये सब प्लान किया जाता है और प्लान करने के बाद उसका काम आगे बढ़ाया जाता है। तो ये जो आर्किटेक्ट है वो भी बताए गए उन ऑक्यूपेशंस की तरह एक नया ऑक्यूपेशंस होता है। साइंटिस्ट विज्ञान के निरंतर डेवलपमेंट के साथ साथ, चाहे वो आपके टेक्निकल फील्ड में हो, केमिकल फील्ड में हो, सिविल फील्ड में हो या जो भी हो, इसमें नए नए लगातार प्रयोग होते रहते हैं। इन प्रयोग को करने के लिए हमें साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कंटिन्यू साइंस को इम्प्रूव्ड और बेनिफिशियल बनाता है लोगों के लिए, ताकि ये हर लोगों की पहुंच तक हो सके, ये आसानी से यूज़ करने लायक हो, ये सस्ती हो और ये पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो। तो इस तरह से जो साइंटिस्ट है वो आज के समय में एक नया ऑक्यूपेशन होता है।